अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम ये जो मौजूदा मौसम है, जो मौसम में खुनकी और बढ़ी हुई सर्दी है, हम इसके हवाले से बात करेंगे। इस मौसम में आप देख लें कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुरक्कन, मकवी और ऐसी ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं जिस्म को गर्म रखती हैं। अच्छा, इनमें जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है और हमारे यहाँ एक आमतौर पर भेड़ चाल भी है, हम लोगों ने मछली को एक हुआ बनाया हुआ है। और आज आप जाके देख लें, लाहौर के जितने भी ये मछली बेचने वाले लोग हैं, जितने भी उनके रेस्टोरेंट हैं, वहाँ पे दर्जनों लोग लाइनों में लगे हुए हैं। अच्छा, अजीब जहन है कि अगर मछली खा ली तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी। हम आपको ये बताएंगे कि मछली जो है ये मिजाज के लिहाज से गर्म तर है और इसमें जिंक, सेलेनियम, आयोडीन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और मैग्नीशियम ये ग़िज़ाई अज्जा वाफर मकदार में पाए जाते हैं। और इन्हीं अज्जा की मौजूदगी की वजह से मछली को माहिरीन जो हैं, तिब्बी माहिरीन जो हैं, ग़िज़ाई माहिरीन जो हैं, वो बेहतरीन ग़िज़ा समझते हैं और लोगों को बताते हैं। अब इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसके खाने से इंसान आपे से बाहर हो जाए या उसके जिस्म को आग लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो ग़िज़ाई अज्जा हैं जो हमारे जिस्म की बुनियादी ज़रूरत हैं। प्रोटीन जो है ये हमारे स्किन सेल्स के लिए बहुत ज़रूरी है। आयोडीन जो है आपको पता है ये हमारे जो थायराइड गुदूद हैं उनके लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है। विटामिन डी जो है हमारे हड्डियों के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, और सबसे बड़ी बात विटामिन जी जो है ये स्टीरॉयड की तरह हमारे जिस्म में जाके काम करता है, हमारे जिस्म को तवाना रखता है, गर्म रखता है, ताकतवर रखता है, चुस्त रखता है। अब इन अज्जा की मौजूदगी में लामहला मछली की अहमियत बढ़ जाती है, लेकिन हम इसे सिर्फ एक ग़िज़ा के तौर पे समझेंगे। और हमारे यहाँ हम लोग खाने के इतने रसिया हैं कि हम देखते भी नहीं। ये जितने भी बड़े बड़े मच्छी बनाने वाले हैं, बेचने वाले हैं मछली, ये मछली को फ्रीज़ करके हफ्तों महीनों रखते हैं। अब ध्यान रहे, मछली की जो ग़िज़ाइयत उसके ताज़ा में है वही मुफीद होगी। जो मछली पुरानी होती जाती है उसकी ग़िज़ाइयत में कमी आती जाती। कोई चीज़ भी जो भी हम फ्रीज़ करते हैं वो एक ख़ास मुद्दत के बाद उसके अज्जा जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, जो ग़िज़ाइयत जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो मछली जो है ताज़ा जो है उसकी मिसाल, उसकी पहचान ये है कि वो एक तो उसका जो ब्लड होता है वो फ्रेश होता है, जो उसके वो गुलफरे से होते हैं सुर्ख रंग के, ताज़ा मछली में वो गुलाबी रंग के होते हैं। जूं उसके पकड़ने में ताख़ीर होती जाती है, वो यानी वो पड़ी रहती है, तो वो स्याही रंग के तमाइल होना शुरू हो जाते हैं और हल्की सी उसमें हमक भी आनी शुरू हो जाती है। आप ये मछली बेचने वालों के पास जाके ये मुशाहिदा और तजर्बा कर सकते हैं कि वहाँ के ताज़ा मछली जो है उसकी रंगत और उसकी खुशबू और होगी, और जूं मछली बासी होती जाएगी उसकी रंगत और उसकी जो हमक है, उसकी खुशबू जो है उसमें बुरा तासर, यानी कि क्या कहते हैं, जिस्म को नागवार, ना खुशगवार सी हमक उसमें से आना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम मछली खाने से पहले ये तसल्ली कर लें कि यह मछली ताज़ा है। अच्छा, अब ये भी है कि मछली कौन सी खाई जाए। यूँ तो मछली हज़ारों किस्म की है, लेकिन इनमें सबसे जो ग़िज़ाइयत के लिहाज से, जायके के लिहाज से, वो रोहू मछली है। रोहू मछली जो है ये ग़िज़ाइयत के लिहाज से सबसे ज़्यादा अहम और मुफीद होती है। तो मछली खाने का जो बेहतरीन तरीका है वो यही है कि मछली को आप शोरबे वाला बनाएं, क्योंकि मछली के अंदर एक ख़ास किस्म की चिकनाई पाई जाती है जिसे ओमेगा 3 फैटी एसिड कहते हैं।
ये मछली हमारे खून को पतला भी करती है, जमने नहीं देती। सॉरी, ये जो जुज़ है फैटी एसिड जो है, ये हमारे खून को पतला रखता है, हमारी आर्टरीज़ को नरम रखता है, और इन किसी भी मछली इस्तेमाल करने वाले आदमी को फालिज, ब्रेन हैमरेज, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इसी तरह के जितने मसाइल हैं जो खून से रिलेटेड हैं उनसे ये महफूज रखता है। तो मछली खाते वक्त ये ध्यान रहे कि इसके साथ कोई दूसरी ताकत वाली ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं की जाए। जैसे कि हमारे यहाँ ये मशहूर है कि मछली के साथ दूध पीने से बीमारी पैदा होती है। दरअसल ऐसा लाजमी नहीं है कि आप मछली खा के दूध पी लें या दूध पी के मछली खा लें तो आपको बरस की बीमारी हो जाएगी, जिस्म पे सफ़ेद रंग के दाग पड़ने की बीमारी हो जाएगी। ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़त मज़बूत है, अगर आपके जिस्म का दिफाई निज़ाम जो ख़ुद का निज़ाम है वो अपना काम सही कर रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन बाज़ लोगों को इसका सामना भी करना पड़ता है। तो एहतियातन ये बात इसलिए कही जाती है कि मछली के साथ दूध ना इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि दूध भी एक भरपूर ग़िज़ा है और मछली भी एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो जब दो मुकम्मल ग़िज़ाएँ एक साथ मैदे में जाएंगी तो मैदा जो है उसका फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। हर जिस्म की एक कैपेसिटी होती है। हमारे जिस्म की जो कैपेसिटी है, जो गुंजाइश है, अगर उससे ज़्यादा कुछ चला जाएगा तो उसका एक रद्द अमल आएगा। तो उस रद्द अमल के तौर पे अगर कोई अलामत सामने आती है तो वो मुनासिब नहीं होगा। लिहाजा एहतियात यही करनी चाहिए कि हमें मछली के बाद दूध वगैरह या दूसरी गर्म चीज़ें जैसे तेज़ कॉफ़ी या चॉकलेट, जिनमें ज़्यादा निकोटीन वाली चीज़ें या जिनमें ग़िज़ाई ताकत ज़्यादा होती है, जो हमारे जिस्म को फौरी तौर पे एनर्जाइज़ करते हैं, हमारी एनर्जी को बूस्ट करते हैं, ऐसी चीज़ें मछली के साथ बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। और मछली जो है इसकी मिकदार कम से कम 300 ग्राम एक आदमी के लिए मुफीद होती है। इससे ज़्यादा आपकी जितनी कैपेसिटी आप खा लें, लेकिन कम से कम 300 ग्राम तक मछली का इस्तेमाल करना वो आपको बाकायदा फ़ायदेमंद साबित होती है। आपने देखा होगा कि मछली में एक पल्ला टाइप वो होता है, जैसे चर्बी सी होती है, चिकनाहट वाला होता है। ये टोटली विटामिन डी होता है। अक्सर लोग इसको ना खाते नहीं हैं, साइड पे उतार देते, फेंक देते हैं। ऐसा नहीं है, यही वो मछली का हिस्सा है जिसके मछली वाले कैप्सूल भी आप देखते हैं कि मार्केट में आम मिलते हैं, जो कि जिस्म को गर्म रखते हैं, तवानाई फराहम करते हैं। वो विटामिन डी के तौर पे अक्सर जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो अगर आप मछली इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो पल्ले वाली साइड है जिसमें ज़्यादा चिकनाहट होती है उसको आप लाजमी इस्तेमाल करें, उसे आप फेंकें नहीं। ये कुदरती जो विटामिन डी का सोर्स है, जो ज़रिया है, जो हुसूल है, वो आपको मुयस्सर आ रहा है, आप उसे क्यों फेंक रहे हैं। और जो सबसे अहम बात है, मछली खाने से कोई ऐसा मौज़ा नहीं होता कि आपके जिस्म बहुत गर्म हो जाएगा, आप जनाब ताकत से भरपूर हो जाएंगे, आप गामा पहलवान बन जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मछली जो है वो एक आम ग़िज़ा की तरह है, बस सिर्फ उसमें यह है, उसमें ग़िज़ाइयत ज़्यादा है, उसमें ऐसी ग़िज़ाइयत ज़्यादा है जो दिमाग को जाके फ्रेश करती है। एंटी डिप्रेशन जो है उसमें अज्जा ज़्यादा होते हैं, जिससे आदमी थोड़ा सा फ्रेश होता है। और फ़ी ज़माना सबसे ज़्यादा अमराज जो हैं, जो मसाइल हैं, वो ज़हनी तनाव के हैं। जहाँ कहीं हमें थोड़ा सा भी ज़हनी तौर पे ताज़गी मिलती है, आसूदगी मिलती है, तो हम अपने आप को ताकत के लिहाज से, जिस्मानी लिहाज से, असाबी लिहाज से हम बेहतर महसूस करने लगते हैं। तो मछली में जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं वो एंटी डिप्रेसेंट जो हैं वो भी काम करते हैं, हमें मुख्तलिफ़ परेशानियाँ जो हैं ज़हनी तौर को उससे भी बचाते हैं। और यही वजह है कि मछली जो है ये शुगर वाले मरीज़ों को बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। इस मौसम में ख़ासकर हमारे जितने भी शुगर के मरीज़ दोस्त हैं उनको चाहिए कि वो रोज़ाना बेसिस पे 300 से 500 ग्राम तक मछली का इस्तेमाल लाजमी करें और शोरबे वाली इस्तेमाल करें। और जो शोरबा है उसमें रोटी को भिगो के सुरीद बना के उसका इस्तेमाल करें, उससे भी इंशाल्लाह आपको अज़ाफ़ी फ़ायदा होगा। आज इतना ही, इंशाल्लाह कल एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।